जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दो एयरपोर्ट के लिए काफ़ी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक तो हिंडन एयरपोर्ट है और दूसरा है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे हैंडीमैन, आरएसए, यूएआरडी और तमाम पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया था, तो आप लोगों को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो आप भर के मुझे बता दीजिए। क्योंकि जब आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर बाद में कोई कई गलतियां हो जाती हैं और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप लोग वो चीजें अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी या फिर आप लोग इंटरव्यू में अपेयर हो सकेंगे। तो दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा, जिनको अभी तक इन वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म और नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके अपलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग नीरज गुरु जी के नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करा सकते हैं। उसमें लगभग 15,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म निकाल लेना है। उसके बाद आपको कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, इसमें स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करना है, इसमें छोटे अक्षरों का प्रयोग आपको नहीं करना है। फॉर्म भरते समय आपको कोई कटिंग नहीं करना है, फॉर्म में कोई ओवर राइटिंग नहीं करना है, और अगर आपसे गलती हो जाए तो इसमें व्हाइटनर का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और जितने भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब स्वयं प्रमाणित करना है आपको। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लगाना है, उसमें कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं क्रम जो मेन है कि इस वैकेंसी जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको विशेषकर क्रम का ध्यान रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से क्रम में लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको आपका ऑफलाइन फॉर्म लगाना है, उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से भर लेना है। आगे मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके पास जितनी भी एजुकेशन आपने जितनी पढ़ाई कर रखी है सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा दें। और अगर आपके पास एनसीसी, आईटीआई, कंप्यूटर का या फिर स्पोर्ट्स का या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो जो कि आपकी स्किल्स को बढ़ाता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद हैवी मोटर लाइसेंस, जिस पोस्ट में लाइसेंस मांगा गया तो लाइसेंस लगा दें। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं है। अब कई कैंडिडेट्स के कमेंट आते हैं कि सर मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का डोमोसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या वो चल जाएगा? तो देखिए, अगर आप अभी आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप लोग वो लगा के फॉर्म अभी भर दीजिए या फिर इंटरव्यू में अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, उनसे आप समय मांग लेना, आपको उसमें समय मिल जाएगा, तब तक आप ज्वाइनिंग तक अपना सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हैं। क्योंकि पिछले भी कई ऐसे इंटरव्यू हुए जहां पर कैंडिडेट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उन्होंने स्टेट के लगा दिए थे, बाकी बाद में उन्होंने सेंटर के प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। उसके बाद जो इकोनॉमी वीकर से आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं, उनके पास आपका इकोनॉमी वीकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके पास डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए, उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जो हिंडन एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी उसमें फॉर्म अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले मैं हिंडन एयरपोर्ट का बताऊंगा, उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट का। ठीक है, तो ये पार्ट बिल्कुल स्किप मत करना, ये देख लेना, बाकी आगे आगे आप चाहे स्किप कर देना। तो जो लोग हिंडन एयरपोर्ट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको उनका फॉर्म भर के, मतलब ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना है। इसी क्रम में आपको स्पीड पोस्ट करना है और ये स्पीड पोस्ट आपको 12 जुलाई के पहले पहले भेज देना है। और ध्यान है दोस्तों, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को 2 सेट निकल आना, इंक्लूडिंग योर फॉर्म। मतलब आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे होंगे 2 सेट बना लेना, एक सेट आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। ठीक है, और आपको भेजना कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड फ्लोर, जीएसडी बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल 2, आईजीआई एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110037। ठीक है, इस पते पर आपको आपका फॉर्म भेज देना है और एक पार्ट आपको अपने पास रख लेना है। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होगी, मतलब आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं प्रोफाइल से मैच करेंगे, तो आपको कॉल या ईमेल आ जाएगी। तभी आपको जो आपने दूसरा सेट बचाया हुआ है वो सेट लेके आपको डेट और इंटरव्यू स्थान मिल जाएगा, तो उस पते पर आपको पहुंच जाना है। ठीक है, और जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपए का डीडी भी बनवाना है। डीडी बनेगा एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम का। ठीक है, और पेबल एट मुंबई इस नाम का डीडी बना के आपको जो पता और डेट मिले उस डेट पे आपको पहुंच जाना है। ये हिंडन एयरपोर्ट वालों के लिए। ठीक है, अब बात आती है मुंबई एयरपोर्ट के लिए। जो लोग मुंबई एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए, ये वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें मतलब आपको कोई फॉर्म पहले से भर के कहीं भेजना नहीं है, आपको फॉर्म भर के रख लेना है। और जिस भी डेट में, मतलब अगर आप हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट के लिए जाना चाहते हो तो इसका 16 जुलाई को इंटरव्यू होना है, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाना अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, इसमें आपको फॉर्म कहीं भी नहीं भेजना है। ठीक है, आरसी और यूएआरडी का 14-15 जुलाई को है। ठीक है, ड्राइवर की दोनों वैकेंसी है, तो आप इनका फॉर्म भर लेना और अपना लेके
वॉक इन इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, दोनों एयरपोर्ट का अलग है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंडन एयरपोर्ट वालों को स्पीड पोस्ट करना है, मुंबई वालों को वॉक इन इंटरव्यू में हिस्सा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना करना है। आप आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्म भरना कैसे है, जिससे आप लोगों का फॉर्म गलत ना हो और आपको इंटरव्यू आसानी से देने के लिए मिल जाए। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको फॉर्म निकाल लेना है। ये फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैंने आपको पहले बताया, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग नीरज गुरुजी के नाम से सर्च करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको खाली छोड़ देना, ये ऑफिस यूज के लिए होता है। यहां से देखिए फॉर्मेट स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपनी फोटो चिपकाना है और उसमें एक क्रॉस सिग्नेचर करना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप हैंडीमैन के लिए अप्लाई करें तो हैंडीमैन लिख दें, आरएसए के लिए अप्लाई करें तो आरएसए लिख दें, सीएससी के लिए अप्लाई करें सीएससी लिख दें, जूनियर सीएससी के लिए जूनियर सीएससी लिख दें। मतलब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग अपनी पोस्ट का नाम लिख दें, ठीक है। उसके बाद स्टेशन, आप किस स्टेशन के लिए अप्लाई करें, अगर आप हिंडन के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे हिंडन लिख देना, और जो लोग मुंबई के लिए अप्लाई करें यहाँ पे मुंबई लिख देना, ठीक है। अगर आपने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करा रखा है तो यस कर देना, मोस्टली कैंडिडेट नहीं कराते तो यहाँ पे आप लोग नो कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, पिताजी का नाम कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ आपको DD mm YY फॉर्मेट में लिखना है, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से लिख दें। उसके बाद 5वें नंबर में आपको लिखना है एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस। आप जिस पते पर अपने डॉक्यूमेंट्स मंगाना चाहते हैं, जैसे कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, तो उस पते का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। वैसे आप लोग यहाँ पे वही पता लिखें जो आपके आधार कार्ड में है, आपका परमानेंट एड्रेस ही यहाँ पे लिख दें, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अपना विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जितनी भी मैक्सिमम जानकारी आप दे सकते हैं दे दें, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे पिन कोड डाल दें, अपना राज्य डाल दें, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी, ये बिल्कुल सही से डालना, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा मोबाइल नंबर के थ्रू और ईमेल आईडी के थ्रू ही होगा। तो ये दो चीजें गलत मत करना, बाकी चाहे सब कुछ गलत कर देना, ठीक है। 6वां नंबर, आप यहाँ पे मेल है तो मेल कर दें, जो फीमेल है फीमेल कर दें। 7 नंबर में आपको आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो आपको क्रॉस का निशान बना देना है, ठीक है। अनमैरिड है तो क्रॉस का निशान बना देना है। 8 नंबर में नेशनलिटी लिख देना है इंडियन, ठीक है। 9 नंबर में रीजन, इसमें आप हिंदू हैं जो हिंदू लिख दें, मुस्लिम लोग मुस्लिम लिख दें, जो सिख हैं सिख लिख दें, जो ईसाई हैं ईसाई लिख दें। आप जिस धर्म से रिलेट करते हैं आप लोग अपने धर्म का यहाँ पे नाम लिख दें। मदर टंग आपकी क्या है, जिसकी हिंदी है हिंदी लिख दें, पंजाबी वाले पंजाबी, जिसकी उर्दू है उर्दू लिख दें, ठीक है। जो आपकी आपकी मदर टंग है, जो आपकी मातृभाषा है, यहाँ पे आप लोग वो लिख सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड यहाँ पे लिखना है आपको, अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे 13 नंबर में आपको यहाँ पे लिखना है सब कास्ट। सब कास्ट मतलब आपकी कास्ट जाति कौन है, जैसे कि यादव हो गया, ये ओबीसी में आता है, कई बार होते हैं कुर्मी होते हैं, ये भी ओबीसी में आते हैं, ठीक है। बाकी जो SC ST होते हैं तो अपनी सब कास्ट और अपनी कैटेगरी जरूर लिख दें, ठीक है। वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। अगर पुलिस सर्विस में काम कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो हाँ, अगर नहीं तो ना, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिख देना, आपको हाई स्कूल की डिटेल डालना है, इंटर की डिटेल डालना है, डिप्लोमा कोर्स, ITI, NCVT आपके पास जो भी है यहाँ पे डाल सकते हैं। एनी अदर में आप कंप्यूटर डाल सकते हैं, NCC डाल सकते हैं, स्पोर्ट स्काउट गाइड आपने जो भी किया है यहाँ पे एनी अदर में डाल दीजिए, ठीक है। उसके 15 नंबर में फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, मतलब आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती है। जैसे मुझे इंग्लिश आती है, मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ। हिंदी लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ। लोकल लैंग्वेज लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ। मदर टंग में लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ। इस तरीके से आपको क्रॉस कर देना, ठीक है। 16 नंबर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, इसको फ्रेशर कैंडिडेट खाली छोड़ दें, इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 17 नंबर ड्राइविंग लाइसेंस, जो लोग अपना लाइसेंस लगा रहे हैं तो यहाँ पे अपना टाइप डाल दें, हैवी मोटर या फिर लाइट मोटर लाइसेंस आपके पास जो है, लाइसेंस का नंबर, इशू डेट और वैलिड, कब तक है वैलिड है, ठीक है, ये डाल दें। उसके बाद 18 नंबर में यहाँ पे आपको डालना है, 18 नंबर आपको DD की डिटेल डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, जो लोग हिंडन एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। जो लोग मुंबई एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोग, आपने जिस भी बैंक से अपना DD बनवाया है DD डाल देना, इशू डेट डाल देना, अपना DD नंबर डाल देना, और वो रुपया तो पड़ाएगा, ठीक है। 19 नंबर में अगर आपका कोई रिलेटिव इस कंपनी में काम कर रहा है तो आपको उसकी डिटेल डालना है, ठीक है। अगर नहीं हो तो यहाँ पे NA करके आप छोड़ दीजिए। अब 20 नंबर में डिक्लेरेशन करना है कि आपने जितनी भी जानकारी ऊपर दी है बिल्कुल सही है, ठीक है, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए बिल्कुल सही है। अगर किसी भी स्टेज में आपके द्वारा दी गई जानकारी या फिर आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स गलत पाया जाता है तो आपकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है। इसको पढ़ के यहाँ पे आपको साइन कर देना है। यहाँ पे आप जिस भी राज्य से हैं वो राज्य डाल दिए, अपनी डेट डाल दीजिए। तो इस तरीके से इसका फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें होती है मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हिंडन एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे सिर्फ उन्हीं को स्पीड पोस्ट करना है,
मुंबई वालों को स्पीड पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू में सभी डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित हो जाए इंटरव्यू स्थान पे, उनका इंटरव्यू आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ खत्म करता हूँ वीडियो को। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।